आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, जब धरती पर मानव सभ्यता अपने वैदिक उत्कर्ष की ओर अग्रसर थी, आर्यावर्त के मध्य में स्थित था एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य, मांडव्य। यह राज्य सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और अपने शौर्य, संस्कृति, कला और विज्ञान के लिए संपूर्ण भूभाग में प्रसिद्ध था। इस राज्य के सम्राट थे राजा वृषकेतु, जिनका नाम सुनते ही मित्र मुस्काते और शत्रु थर्राते। राजा वृषकेतु का जन्म स्वयं भगवान वरुण के आशीर्वाद से हुआ था। उनकी माता राजमाता सौम्या ने कठिन तपस्या कर सप्तर्षियों से वरदान प्राप्त किया था कि उनका पुत्र धर्म, बल और ज्ञान का प्रतीक होगा। राजा वृषकेतु का राज्य और शासन। राजा वृषकेतु बचपन से ही अत्यंत मेधावी, वीर और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने बचपन में ही वेदों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था और गुरु कश्यप अर्षि से आयुर्वेद, धनुर्वेद, यज्ञ विधान और नीति का गहन अध्ययन किया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने महाभूत दैत्य कुल के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया और उन्हें समुद्र के पार भेज दिया। उनके शासनकाल में ब्राह्मण यज्ञ करते, क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते, वैश्य व्यापार और कृषि करते और शूद्र सेवा में समर्पित रहते। सभी वर्ण अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करते थे, जिससे राज्य में सुख शांति थी। वृषकेतु स्वयं हर दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, यज्ञ करते, गौशाला में गायों की सेवा करते और फिर राजदरबार में न्याय करते। राजा की परीक्षा, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सदा सरल नहीं होता। एक बार की बात है, राजा वृषकेतु के राज्य में लगातार 7 दिन तक सूर्य नहीं निकला। घने अंधकार से सारा जनजीवन ठप पड़ गया। यज्ञ बंद हो गए, खेत सूखने लगे और प्रजा भयभीत हो गई। राजा ने सप्तऋषियों से परामर्श किया। सप्तऋषियों ने ध्यानावस्था में रहकर कहा, हे राजन, यह राज्य पापग्रस्त हो चला है। किसी गुप्त अधर्म का प्रभाव इस भूमि पर पड़ा है। जब तक उस अधर्म का निवारण नहीं होगा, सूर्यदेव के किरणें इस भूमि को स्पर्श नहीं करेंगी। राजा चौंके। उन्होंने गुप्त रूप से खोज शुरू की और पाया कि नगर के बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसे करुणावान वृषकेतु ने स्वयं आश्रय दिया था, यज्ञ में अशुद्ध अनाज का प्रयोग कर रहा था। ब्राह्मण रोते हुए बोला, हे राजन, मैं यह जानबूझकर नहीं करता। मैं तो भूखा हूं। अनाज शुद्ध नहीं था, पर मेरी विवशता थी। राजा विचलित हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि राज्य में कोई भूखा न सोए। अगले ही दिन उन्होंने अपने खजाने खोल दिए। यज्ञशाला को शुद्ध कराया गया। सप्तर्षियों ने पुनः यज्ञ करवाया। 8वें दिन सूर्य उदय हुआ, लेकिन सप्तर्षियों ने राजा को चेतावनी दी, एक और परीक्षा आएगी, जहां तुम्हें अपने हृदय से प्रिय को धर्म के लिए छोड़ना होगा। उस समय तुम्हारी निष्ठा की अंतिम परीक्षा होगी। रानी वैदही और युद्ध समय बीतता गया। राजा वृषकेतु ने राजकुमारी वैदही से विवाह किया। रानी वैदही विदेह राज्य की पुत्री थीं, अत्यंत विदुषी, तपस्विनी और रूपवती। वे भी वेदों में निपुण थीं और अपने विचारों के लिए जानी जाती थीं। कुछ वर्षों बाद मांडव्य पर आक्रमण हुआ। एक दक्षिणी राज्य निषद का राजा, राजा किरात, जो अत्यंत महत्वाकांक्षी और तंत्र विद्या में पारंगत था, ने युद्ध की घोषणा कर दी। राजा वृषकेतु युद्ध भूमि में उतरे, लेकिन किरात की तांत्रिक शक्ति से उनके सैनिक भयभीत हो गए। रानी वैदही ने सुझाव दिया कि वे स्वयं देवी चंडिका का अनुष्ठान करेंगी और शक्ति अर्जित कर सेनापति बनेंगी। राजा द्वंद्व में पड़ गए। स्त्री को युद्ध भूमि में भेजना उनके धर्म और मन दोनों के विरुद्ध था, लेकिन राज्य और धर्म की रक्षा भी आवश्यक थी। उन्होंने रानी को अनुमति दी। रानी ने कठिन तप कर देवी चंडिका का आह्वान किया और युद्ध में सेनापति बनी। उनके नेतृत्व में मांडव्य की सेना ने निषद्ध राज्य को पराजित कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद सप्तऋषि